Hello everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the show, and this is वीडियो। बीच में मैं एयरपॉड निकाल रही थी तो थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा वीडियो। आ गई हूँ मैं नया रिएक्शन लेकर के आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। आज का रिएक्शन किसके ऊपर है? बहुत ही टुच्चे एक यूट्यूबर के ऊपर, बहुत ही टुच्ची है ये यूट्यूबर, उन्हीं के ऊपर है ये रिएक्शन। मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल, क्योंकि यहाँ पर आते हैं सिर्फ प्योर रिएक्शन, जहाँ पे गलत को गलत और सही को सही बोला जाता है। मिलती हूँ आपसे। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? तो भाई मैं बैठी हुई थी एंड सडनली एक वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुआ एंड आई थॉट कि चलो देख लेते हैं क्या ही बोला है इन्होंने, क्योंकि ये एक टच्ची सी व्लॉगर हैं जो अभी रिएक्शन की दुनिया में कूद पड़ी है। पहले बाय द वे आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहले रिएक्शन वालों को पानी पी पी के गाली दिया करती थी। तुम लोगों को क्या है, हम लोग तो मेहनत करते हैं, तुम लोग तो हमारे ऊपर बोलते हो, हमको जज करते हो ये वो। लेकिन आज के डेट में ये खुद ही ये सब कुछ कर रही हैं बैठ करके और सडनली रिएक्शन देने लग गई हैं। अब इनके लिए रिएक्शन ही हो गया कि भाई मेहनत का काम है, दिमाग लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है, पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बातें। इनका रिएक्शन चालू होता है स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल के ऊपर। और इनका जो लेटेस्ट रिएक्शन आप लोग जाके देखिएगा, नहीं मैं बता रही हूँ आप लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका रिएक्शन चालू होता है और इन लोग की लड़ाई हो रही है। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसे लड़ाई हो जाएगी इन लोगों की। स्नेहा का चैनल डिलीट हो गया और उसने खोल दिया नया चैनल। इस औरत का आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस औरत का जो सारा ध्यान है ना, लोगों के सब्सक्राइबर्स कितने हो गए, कितने दिन में कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने व्यूज़ आ गए, कितने लाइक आ गए, कितना डॉलर कमा रहे होंगे। ये औरत पैसे के आगे पीछे ही सारी नज़र यूं गड़ा के रखती है। लालची नंबर 1, मटीरियलिस्टिक नंबर 1। पहला स्टेटमेंट आता है, नया चैनल खोला 60,000 लोग आ गए। 60,000 लोग हो गए, हाय तौबा मच गई इसकी ज़िंदगी में कि उसके चैनल पर 60,000 लोग आ गए। तो भाई देखने तो आएंगे ना। कह रही है कि कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कर दी कि 60,000 लोग देखने आएंगे। कंट्रोवर्सी नहीं करेगी तो भी आ जाएंगे उसके, क्योंकि पहले चैनल पे भी मिलियन व्यूज़ थे, 13 लाख सब्सक्राइबर थे उसके, राइट। तो 13 लाख सब्सक्राइबर उसके पहले भी थे, तो अभी तो सिर्फ 60,000 आए हैं। हो सकता है कि थोड़े दिनों में लाखों को क्रॉस कर जाए, 2 3 4 लाख क्रॉस कर जाए वो। तो फिर तुम तब भी रहोगी, राइट। क्यों आई देखो, इसने कंट्रोवर्सी की, मैंने भी तो की थी, मैं तो पूरी नंगी हो गई थी अपने चैनल पर, लेकिन मेरे तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़े। इसके कैसे बढ़ गए सब्सक्राइबर? चलिए, उसके सब्सक्राइबर्स के ऊपर इसने छाती पीटी और उसके बाद ये आगे बढ़कर कहती है कि उसकी टोन एग्रेसिव थी। किसकी? स्नेहा सचदेवा की टोन एग्रेसिव थी। ऑब्वियसली गुस्से में है तो अग्रेसिव ही रहेगी उसकी टोन। आप एग्रेसिव नहीं थी। हम थाने जा रहे हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं, हमारे पति ने मारा हमको, यहाँ हमारे घर में जान का खतरा है, सर फूटा हुआ था, यहाँ पे कद्दू उगा हुआ था। तब आपकी टोन एग्रेसिव नहीं थी, क्योंकि आप छुप छुप के वीडियो बना रही थी, आपके वीडियोस स्क्रिप्टेड थे, आपका पति वहीं पीछे घूमता रहता था, आप उसी की बुराई कर करके वीडियो अपलोड करती रहती थी। दोनों जन साथ में एक ही घर में रहते थे और वीडियो बनाते थे, क्योंकि इनके वीडियो स्क्रिप्टेड थे, इनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। पति इतना बेशरम कि उसी घर में रह के इनके द्वारा किए हुए वीडियोस को अपलोड करके देखा करता था कि क्या बताया जा रहा है। तो ये वैसी वाली लड़ाई नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वैसी वाली लड़ाई नहीं है। ये लोग अलग हो गए हैं, समझा? तो टोन एग्रेसिव करें या एक दूसरे को मारे कूटे, पॉसिबल है ना, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है। आपकी स्क्रिप्टेड थी। आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े पता है? क्योंकि आपकी स्क्रिप्टेड थी, इनकी रियल है, इसलिए इनके सब्सक्राइबर बढ़ गए। और आपको हो गई क्या? आपकी पेचेस फिर से चालू हो गई। अच्छा, आगे कहती हैं कि सब कुछ कोई नहीं बताता, व्लॉगर्स सब कुछ बताते नहीं। हाँ पता है हमको, सब कुछ नहीं बताते। आपने कहाँ बताया था कि आप ये जो लड़ाइयाँ झगड़ा कर रही हैं कि हमारे पति ऐसा करते हैं, हमारे को घर में जान का खतरा है, हमारे ससुर ब्लू फिल्म देखते हैं, ये सब जो है ना, ये सब कोई नहीं बताता। इतनी गंदी चीज़ें घर की कोई नहीं बताता। आपने बताई, सही बात है। आपने बोला कि हाँ सब लोग आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं होते, ये बात पे मैं अग्री करती हूँ। पहली बार, हाँ पहली बार आई अग्री विद दिस लेडी। आगे कहती है कि शादी से पहले व्यूअर्स को पहले ही पता था कि ये तो पहले से प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब पारस ने बोल दिया कि ये प्रेग्नेंट थी शादी से पहले। वैसे तो व्यूअर्स को पहले ही पता था, तो पहले पता था तो क्या हो गया? पहले भी ये बातें वो हुई हैं और लोगों ने इसके ऊपर बात की है ना।
सबको पहले से पता था। इकलौती आप एक मासूम है शायद जिसको सिर्फ डाउट था, उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि तब रिएक्शन वाले बुरे थे ना, अभी तो आप रिएक्शन देने लग गई हैं अचानक से, तो इट्स ओके। कहती है कि पारस को बहुत मनाया होगा स्नेहा ने, वो कह रहा था कि वो ज़मीन पे लौट जाती थी कि मुझसे शादी करो शादी करो शादी करो, तो उसको शादी करनी पड़ी। तो भाई देखो ऐसा है कि प्रेशराइज करके और फिर बता कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ करके शादी कोई भी लड़का करेगा तो पहले तो उसको अपने घर से गाली पड़ेगी चार, जो उसको पड़ी, जो उसने बोला कि हाँ मुझको पड़ी, और घर में सबके अगेंस्ट जाके उसने इसकी लाइफ बनाने के लिए इससे शादी की। तो आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? किसी ने मुझे बोला कि 2 महीने नहीं 2.5 महीने की प्रेगनेंसी थी ना, उसने शादी की ना, ये बोल के कि ये बच्चा मेरा है, इसको मैं ही अपनाऊंगा, उसने की ना। उसने उसको अपने बच्चे की माँ जब बनाया तो उसने शादी कर ली। उसकी वहाँ पे जो गलती है ना वो नलीफाई हो गई। नलीफाई इसलिए हो गई क्योंकि उसने शादी की, इससे ज़्यादा और वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो अभी कुछ लोग उसको गलत कह रहे हैं, भले ही प्रेगनेंसी 1 महीने की हो, 1.5 महीने की हो या 2 महीने की हो, अगर शादी के पहले होती है और वो लड़का उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है अपनी गलती को और उस लड़की से शादी करता है तो उसकी गलती खत्म वहाँ पे। उसने अपना जो भी था करना था, जो बेस्ट वो कर सकता था उस सिचुएशन में, उसने वो कर दिया, तो वो चीज़ खत्म हो जाती वहाँ पे, राइट। अच्छा कहती है कि दया खा के, पारस ने दया खा के शादी की क्योंकि वो ज़मीन पे लौट जाती थी। दया खा के नहीं, सिचुएशन में था इसलिए शादी की, एक वाइज डिसीजन लिया उसने और इसलिए शादी की। अब रही बात, इन्होंने बोला कि वो तो ऐसा बोल रहा है, वो तो वैसा बोल रहा है, उसके कैरेक्टर पे जा रहा है। तो देखिए ऐसा है ना कि जब आपको कोई पोक करता रहे करता रहे करता रहे तो कैरेक्टर पे तो बहुत लोग जाते हैं मैडम, आपके जैसी टुच्ची औरतें भी जाती हैं। आप अपना पास्ट क्यों भूल जाती हैं? हाँ, अपना पति दिखाओ। मेरा पति देखना था आपको, भूल गई आप? कितनी आवारा हैं आप, आपको मेरा पति क्यों देखना था? अपने से खुशी नहीं मिलती? और जाती है ना। तो दूसरों के पतियों पे जाने वाली औरतें जो है ना सबसे बड़ी आवारा नालायक होती हैं। तो चलिए, ये मैं आपको बता रही थी, मतलब आपसे आपको बुरा ना लगे है ना, बुरा मत मानिएगा, बता रही थी मैं। फिर कहती है कि उसने शादी के बाद दूध नहीं पिलाया, फिगर खराब हो गया, तो ये तो वो फलान ढिकाना, कहना गलत है। तो उसमें क्या कहना गलत है? आपने भी नहीं पिलाया था क्या? इसलिए आपको वो दर्द महसूस हो रहा है क्या स्नेहा का कि उसने दूध नहीं पिलाया अपने बच्चे को? हालांकि गाइस, स्नेहा ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि वो उस वक्त अपने ट्यूबरक्लोसिस की दवा नहीं ले रही थी और डॉक्टर ने बोला था अगर आप दवा नहीं ले रहे हैं तो आप फीड ना कराएं। जब आप दवा ले रहे हैं तभी आप अपने बच्चे को फीड कराएं, क्योंकि उससे शायद बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर वो दवा नहीं ले रही है, उसको टीबी है और वो फीड करा रही है, तो उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो शी क्लैरिफाइड दिस एंड आई एम परफेक्टली ओके विद दैट कि उसने क्लैरिफाई की ये वाली चीज़, ये वाला जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था उसने क्लैरिफाई किया। बट ये औरत क्या कर रही है? ये औरत उसको क्लैरिफाई इस तरह से करेगी तो इट्स ओके, नहीं पिलाया तो इट्स ओके, कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस होती हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया आलिया भट्ट, रणबीर कपूर। आप गई हैं उनके घर देखने की उनका बच्चा कौन संभाल रहा है? गई हैं? कभी ऐश्वर्या राय को देखा है जो अपनी लड़की का हाथ भी नहीं छोड़ती? देखा है कभी उसको, उसने कैसे संभाला है? उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रही है? वो कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो कहीं ज़्यादा अचीवमेंट है उसके पास। समझ में आई आपको? तो अगर आप किसी सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल उठानी तो ऐश्वर्या राय का उठाओ यार। मतलब इतनी अच्छी मिस वर्ल्ड रह चुकी है, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी माँ है ना, उसका उठाओ ना। ये रणबीर, आलिया जिसको तुमने देखा नहीं, जिसके बारे में तुमने कभी कुछ सुना नहीं, उसके बारे में बकवास करने लगती हूँ। मतलब मैं तुमको समझा रही हूँ, समझ रहे हो ना? अच्छा, शादी के प्रेशर के बाद ये सब इन्होंने किया। उसके बाद कहती हैं कि इनका कहना है कि लॉयल्टी, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में तो पासवर्ड शेयर हो जाता है, लेकिन लॉयल्टी जो लॉयल होता है वो कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। तो यही तो बात है, पारस ठकराल यही तो बोल रहा है कि उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इनकी वाइफ बहुत पहले से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शक उनको था लेकिन इसको नहीं था, क्योंकि ये इतना उसके ऊपर भरोसा करता था, इतना लॉयल था कि उसे लगता था कि मेरी बीवी तो कुछ रिकॉर्ड करेगी नहीं। लेकिन वाइफ ने सब कुछ रिकॉर्ड करके स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे डालना, तब उसने जवाब दिया है, ठीक। और उसने तब जवाब में भी तब उसने यही बोला था कि इस चीज़ को सोशल मीडिया पे मत उछालो, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कोर्ट रूम, दिस इज सोशल मीडिया, राइट। और जितने भी बुद्धिजीवी है ना वो यही बोलेंगे कि इन लोगों का जो मैटर है, पारस का और स्नेहा का, ये सिर्फ व्यूज़ का गेम है। ये सारे मसले जो है ना फैमिली कोर्ट के हैं, यूट्यूब पे सॉर्ट आउट करने के नहीं है। लेकिन एक बार जब आप ऐसे कंटेंट फेंक देते हो ना वाईटी पे, तो बातें होती हैं 10 तरह की। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ उनको सपोर्ट करेंगे, बट कर कुछ नहीं सकता कोई। 4-5 हेट कमेंट्स के अलावा कुछ नहीं कर सकता कोई,
ये सच है सोशल मीडिया का। तो ये आलिया भट्ट वाला तो इनका मैंने कवर कर लिया, इनके पॉइंट्स मुझे लिखने पड़ते हैं, बहुत बकवास करती हैं इसलिए। अच्छा, इनका कहना है कि काम नहीं करती थी, तो बहुत सी औरतें होती हैं जो काम नहीं करना चाहती, उनके सपने बहुत ये होते हैं, सपने बहुत वो होते हैं। ओके ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो घर के काम नहीं कर पाती, लेकिन उनमें से बहुत सी ऐसी होती हैं जिनकी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है जिसके चलते वो घर के काम नहीं सीख सकती। जो लड़की एक माँ के साथ पलती है वो सारे काम सीख जाती है, वो पढ़ाई भी कर लेती है, वो सारे काम भी सीख जाती है, एंड सारे काम टाइम के साथ सीख भी जाते हैं। अगर किसी माँ ने अपनी लड़की को सिखाया नहीं है ना, तो जब वो पढ़ने अपने माँ बाप से अलग जाएगी वो तब सारे काम करना सीख लेगी। और अगर तब भी नहीं सीखे तो शादी के बाद तो करना सीख ही लेती है, अगर वो एक जिसको कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न। ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। बाय द वे, आपके भी ऐसे ही सपने ना कि आपको घर का काम पसंद नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मॉडल आप बन नहीं सकती हैं, और मतलब मैं क्या बोलूँ, दिमाग आपके पास है कम, तो आप नहीं कर सकती, लेकिन आपको घर के काम भी नहीं आते। तो मतलब जिसको कहते हैं ना बिल्कुल गोबर, आप बिल्कुल ही गोबर है, ना जिसके पास शक्ल है, ना जिसके पास अकल है, ना जिसके पास कोई टैलेंट है, राइट। अभी आके बोलेंगी मेरे पास इतना टैलेंट है कि मैंने यूट्यूब में इतने लोगों का चूतिया काटा, इतने लोगों का इतना गंदा गंदा प्रोडक्ट का पीआर किया और मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने घर बना लिया, लेकिन अब इसका लोन पटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जिसके लिए मैंने अपने फैमिली की पूरी बदनामी की। ससुर को बोला ब्लू फिल्म देखते हैं, गंदी बात करती है, छी। कहती है कि पास्ट निकाल के लाना नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि ये गलत बात होती है। तो आपने अपनी बहन का पास्ट क्यों निकाला कि उसने भाग के शादी की तो आपके घर में ऐसा इम्पैक्ट हुआ, वैसा हुआ, घर से भागना नहीं चाहिए। किसने बोला था आपको उसके पास्ट को लाने के लिए? वो तो यूट्यूब पर भी नहीं है, उसकी तो 2 बड़ी लड़कियां हैं, उन्होंने आपका वीडियो देखा होगा और आपसे दिल से नफरत करती होंगी उस वीडियो के लिए। यू माइंडेड लेडी, उस वीडियो के लिए उसकी बेटियां आपसे नफरत करती होंगी, क्योंकि वो आपने उसका पास्ट खोदा अपना कंटेंट बनाने के लिए, और आज आप दूसरों को बैठ के ज्ञान दे रही हैं कि पास्ट खोजना नहीं चाहिए। वो उसकी वाइफ है, ठीक है, वो उसकी वाइफ है जिसका पास्ट वो खोद रहा है, और वाइफ भी उसका पास्ट खोद रही है। लेकिन आपकी बहन ने आपका पास्ट नहीं खोदा, सिर्फ आपने खोदा अपनी बहन का पास्ट। ठीक, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। आप किसको ज्ञान देने की क्या सिचुएशन में हैं? जैसे अपने ससुर के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया, अरे बाबा बहू के साथ कैसे करें? ब्लू फिल्म देखते हैं इनके ससुर, समझ रहे हैं आप लोग? ब्लू फिल्म देखते हैं वो, गंदी गंदी फिल्में। इतने 80 की उम्र में जवान कैसे हो, बहू के साथ कैसे करें, मतलब बेसिकली ये उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी। आज बोल रही हैं कि पारस अपनी बीवी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। आपने एक बुजुर्ग का असैसिनेशन किया था, वो अपनी बीवी का कर रहा है, जो बराबर वहाँ से जवाब दे रही है। आपने जिन जिन लोगों की बेइज्जती की है, जिनका पास्ट निकाला है, जिनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया, उन लोगों ने आपको आज तक कोई जवाब नहीं दिया, आपके साथ तमीज़ से रह रहे हैं। और आप इतनी बदतमीज़ हैं कि जिस ससुर को आपने बोला कि ब्लू फिल्म देखते हैं, बहू के साथ कैसे करें टाइप के वीडियो वो देखते हैं, उनको आप शॉर्ट्स ला के दिखा रही हैं। मतलब क्या सपने क्या हैं आपके? आप करना चाहती हैं क्या? इतनी गंदी, इतनी वाहियात लेडी देखनी है मैंने। वैसे बाय द वे यूट्यूब पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है यार गाइस, आप ही लोग बताइए क्या सही है ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इन्होंने और क्या बहुत कुछ बोला है भाई। कह रही हैं कि पब्लिक को हम लोग सब कुछ थोड़ी बताते हैं व्लॉगर्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, सब कुछ थोड़ी बताते हैं। आपने थोड़ी बताया था कि आपके पापा भी ब्लू फिल्म देखते हैं। वैसे तो ये मेरा स्टेटमेंट नहीं भाई, ये इनके हस्बैंड का स्टेटमेंट है, खुद इन्होंने ही बताया है कि जब मैंने बोला कि तुम्हारे पापा ब्लू फिल्म देखते हैं तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारे पापा भी देखते हैं। समझ में? तो ये सब जो है ना, ये गंदी चीज़ें आप क्यों करती हैं? और फिर गंदी चीज़ें, इतनी गंदी चीज़ें करने के बाद आप रिएक्शन देने बैठ जाती हैं, तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए यार। आपको नहीं आती है शर्म, मुझे पता है। इन्होंने कहा स्नेहा ने ना वो लड़की वाला प्रूफ दिखा दिया, तो क्या हुआ? यू लाइक दैट? यू लाइक दैट? स्नेहा ने ये प्रूफ दिखा दिया कि उसका जो हस्बैंड है ना लड़कियों को डेट कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, तो इट्स ओके। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों गुस्से में हैं, दोनों एक दूसरे की फैमिली को घसीट रहे हैं। तो ऑब्वियसली उन लोग अभी और भी लड़ेंगे, अभी और भी प्रूफ्स आएंगे। हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, हम इस सिचुएशन में ही नहीं है कि हम डिसाइड करें कि स्नेहा सही है या पारस सही है। लेकिन आपने तो आके बिल्कुल स्नेहा की एडवोकेट बन के एकदम उसको क्लीन चिट दे दी। मैडम बहुत सही, क्योंकि आप भी शायद वैसी ही हैं क्या? कह रही हैं कि सब ये लोग जो हैं इतने अच्छे अच्छे रील्स बनाते हैं, तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं ताकि लोग बोलें कि ये देखो कितने आइडल कपल हैं, इनको देख के कितनी खुशी हो रही है। लेकिन आइडल कपल आपके बगल में खड़े कौन? आप अपने आप को तो नहीं रेफर कर रही थी कहीं? आप तो बिल्कुल किसी भी एंगल से आइडल कपल नहीं है, क्योंकि आप जिस घर में गई हैं उस घर की जो इज्जत है आप नीलाम कर चुकी हैं। 1 राउंड नहीं, 2-2 राउंड। तो आप खुद को तो आइडल कपल ना मानिए। आपके जो पति है ना, वो बेचारे उनके मुँह में तो दही जमा रहता है, एकदम खुश होके कि पैसा आए बाई हुक और क्रूक, पैसा आए, तुम हमें नंगा कर दो, तुम्हारे पिताजी को नंगा कर दो, तुम हमारे घर में सबको नंगा कर दो, सारे रिश्तेदारों को नंगा कर दो कि इतना कुछ हो रहा है, कोई पूछ नहीं रहा। तो ये जो है ना,
ये सब आप खुद कर चुकी हैं रील और वीडियोस के लिए। फिर आप किसकी तरफ इशारा कर रही थी कि ये आइडल कपल होते हैं और ये होते हैं। इन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट और दिया, वो ये था स्टेटमेंट कि लड़कियां जब देखो तो बोलती हैं जीजू कितने अच्छे, जीजू कितने अच्छे। कोई ये नहीं बोलता कि भाभी कितनी अच्छी। तो पहली चीज़, स्नेहा तो आपकी भाभी की उम्र की नहीं है, तो आप उसको स्नेहा ही बोल सकती हैं, आपसे बहुत छोटी है ना। और अगर उसके रील और वीडियोस देख के कोई बोलता है कि जीजू कितने अच्छे, जीजू कितने अच्छे, है ना, तो वो जो लड़का है ना वो अच्छा तो है, स्मार्ट है, देखो यार, है ना, और अच्छे अच्छे रील्स बनाता है। बट और उसको लड़कियां यही बोलेंगी ना, क्योंकि उसकी ज़्यादातर जो फॉलोइंग है ना फीमेल साइड की है। एक होता है रेशियो कि कितने मेल हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, कितनी फीमेल हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तो उधर 85% सब्सक्राइबर्स उनके चैनल के अगर औरतें हैं तो वो तो यही बोलेंगी कि जीजू अच्छे लग रहे हैं, दीदी आप भी अच्छी लग रही हैं, राइट, है ना। ये तो नहीं बोलेंगे ना भाभी अच्छी लग रही है, भाभी अच्छी लग रही है, भाई सब स्ट्रेट हैं तो जीजू अच्छे लग रहे हैं, यही बोलेंगे ज़्यादातर लोग, यही बोलेंगे कि आप बहुत लकी हो। इसमें भी आपको प्रॉब्लम है यार, हद है। मतलब इस वक्त इस औरत के आंखों में पारस नाम की किरकिरी इतनी अखर रही है कि इसको हर एक चीज़ जो गलत है वो भी सही दिख रही है। एंड ये एडवोकेट बनकर आई है और बोल रही है कि पारस गलत है। ठीक है, पारस गलत है, मैं बिल्कुल कह ही नहीं रही कि सही है, मैं तो कह रही हूँ दोनों गलत है। लेकिन भाई तुम अपना तो मुंह देखो एक बार यार शीशे में। तुमको किसी ने कमेंट किया रोज शीशे के सामने खड़ी हो जाया करो, तो ये बहुत सही आपका इलाज है। ये आप 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम शीशे के सामने खड़ी हो जाया करिए, आपको अपनी असलियत दिख जाएगी। अगर फिर भी ना दिख रही हो तो जितने वीडियो प्राइवेट करके रखे हैं ना वो सबको आप ऑन कर दीजिए, मतलब सबको पब्लिश कर दीजिए, पब्लिक कर दीजिए, फिर आप उसको देखिए बैठ के, है ना। आपको असलियत पता चलनी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ। इस औरत को मैं पहले भी बोला था कि देखो आपकी वर्चुअल कुटाई हो जाती है, आज फिर से हो रही है, इसका मतलब आपको पसंद है वर्चुअल कुटाई। कितने गंदे कमेंट्स हैं, एक ने भी पॉजिटिव कमेंट नहीं किया है। उसके बाद इन्होंने स्विच किया किस कपल के ऊपर, दैट ग्लैम कपल के ऊपर, क्योंकि उनका भी डिवोर्स हो रहा है। इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मतलब इनको अपने डिवोर्स का जितना दुख नहीं हो रहा था जब ये लेने चली थी, उससे कहीं ज़्यादा दुख इनको इन लोग के डिवोर्स देख के हो रहा है। तो देखिए ऐसा है, आप जो भी कुछ बोलती हैं, ठीक है, सोच समझ के बोला करिए। आपने पास में अपने व्लॉग्स में आपने इतनी गंदगी मचा रखी है और आपने रिएक्शन वालों को इतनी गाली दे रखी है, तुम क्यों पैसा कमा रहे हो, तुम क्यों पैसा कमा। हम लोग का तो जॉनर ही है ये भाई, हमने तो स्टार्ट ही बहुत पहले से स्टार्ट किया था रिएक्शन देना, राइट, तो हम तो रिएक्शन ही दे रहे हैं। लेकिन आपने जिसने पानी पी पी के रिएक्शन वालों को सुबह शाम इतनी गालियां दी थी, आज आपको रिएक्शन देते हुए देख के और गाली खाते हुए देख के बड़ा सुकून मिल रहा है। मतलब बुरा मत मानिएगा, सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है ना। नीचे कमेंट पढ़ के और ज़्यादा तितलियां पेट में ऐसे ऐसे होने लगती हैं कि हाय मज़ा आ गई। आपको मैं फिर से बोलूँगी कि आप किसी को भी कुछ भी समझाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप खुद गंदगी से डूबी हुई हैं। आपने जो खुद गंदगी फैलाई है, उस गंदगी को आप पहले अपनी गंदगी को खुद साफ करें, बाद में दूसरों को आप इंस्ट्रक्शन दें कि वो अपना घर कैसे साफ करें। समझ में आई आपको? तो आप ज़्यादा तो बोलिए ही मत, आप तो रिएक्शन देने का मुंह ही नहीं रखती, आपका मुंह ही नहीं है रिएक्शन देने का। सुधर जाइए, समझ जाइए, सतर्क हो जाइए, ब्लॉगिंग करिए, अच्छी ब्लॉगिंग करिए और बताइए ससुर ने कौन कौन सी नई ब्लू फिल्म देखी, बहन के भागने के बाद और क्या क्या हुआ आपके साथ, वो सब आप बताइए। वो सब है आपका कंटेंट, आपका कंटेंट रिएक्शन नहीं है, प्लीज़ माइंड इट। सो गाइज, मेरा आज का वीडियो इतना ही, इन्हीं के लिए था और बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और ये वीडियो मैंने बहुत ही जल्दी बनाया, तो मैं जस्ट ऐसे ही आई बैठी और मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, जो मैं ऐसा कभी नहीं करती। बट इसका वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर भी तितलियाँ मतलब मेरे पेट में भी तितलियाँ उड़ने लगी कि एक रिएक्शन चाहिए एक रिएक्शन। तो ये था वो रिएक्शन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय। I can see